और आपने ये भी देखा होगा कि महिला स्वयंसेवी समूह को धनराशि देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उन्हें लखपति दीदी बनाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी ये सभी कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर बिना भेदभाव के हो रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जो लोग विकास नहीं चाहते, जो लोग विकास के विरोधी हैं, जो महिला विरोधी हैं, जो युवा विरोधी हैं, जो अन्नदाता किसान के विरोधी हैं, जब इन्हें शासन करने का अवसर मिला था, इन्होंने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, युवाओं को प्लान करने के लिए मजबूर किया था और पेशेवर गुंडे और माफियाओं को बहन और बेटी और व्यापारियों के साथ सुरक्षा पर सेंध लगा करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया था। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। युवा के सामने पहचान का संकट नहीं है। हमारे अन्नदाता किसान आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि शासन उनके द्वार पर है, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। और इसलिए हताश और निराश विपक्ष अब जाति के नाम पर समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने पर उतारू हो रखा है। आपने देखा होगा ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अब ये जाति के नाम पर समाज को बांट रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों की राजनीति, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और औरंगजेब का महिमा मंडन ये लोग करते हैं। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह इतिहास में नहीं हुआ। औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि वह प्रतिदिन एक मन जनेऊ तोल करके लेता था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था, मंदिरों को तोड़ने का काम उसने किया था। वेतन का टैक्स के द्वारा अर्जित पैसा, इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसके लिए पहले हमारे सामने प्रस्ताव आया था 180 करोड़ रुपए की लागत से एक तटबंध बनाया जाए। तो मैंने कहा तटबंध से क्या होगा? कहा जमीन जाएगी किसानों की। तो मैंने कहा मिट्टी का तटबंध कितने दिन तक? शारदा नदी में 3 लाख क्यूसिक वाटर आएगा, कैसे वो मिट्टी का तटबंध रोक पाएगा? ये समस्या का समाधान नहीं। नदी को चैनलाइज करिए, ड्रेजर मंगाइए, एक साथ नदी को चलने का रास्ता दीजिए, बाढ़ की समस्या का समाधान होगा। और मुझे अच्छा लगा कि काम अब प्रारंभ हो चुका है। अब मेरा मानना है, मैंने कह दिया है 180 करोड़ रुपए का काम अगर मात्र 22 करोड़ में हो सकता है तो इस कार्य को हर हाल में 10 जून तक कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद जब मानसून आएगी तो मानसून में पानी अब पलिया और निगासन की तरफ या लखीमपुर खीरी की तरफ नहीं जाएगा। ये पानी सीधे बहते हुए आगे घाघरा नदी में, जब सरयू जी में, जब शारदा नदी में मिलती है तो आगे बढ़ते हुए कारवां आगे बढ़ जाएगा। बहनों और भाइयों, 3-3.25 लाख क्यूसिक वाटर बरसात में शारदा नदी में आता है। लेकिन चैनलाइज अगर हम कर देंगे, वो बिखरेगा नहीं, छितरेगा नहीं, अपने रास्ते तय करते हुए आगे बढ़ जाएगा। किसान की फसल भी बचेगी, उसकी खेती भी बचेगी, उसका घर भी बचेगा और वह स्वयं भी सुरक्षित होगा। जल जमाव से खेती बाड़ी के साथ साथ पशुधन भी बचेगा और बाढ़ के कारण जन और धन की होने वाली हानि, चाहे वह किसान का हो चाहे वह सरकार का हो, इसकी भी बचत होगी। और उसी को बचत करने के लिए योजना आज हम सब यहां पर लेकर के आए हैं।